वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस सेशन में आपका जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चलाया जा रहा है, इसका यह 4th लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हमने आपको पीपीसी के बारे में टोटल बता दिया, साथ ही साथ जो आपके विभिन्न प्रकार के प्लानिंग होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के लिए, इसको बता दिया है, जो कि सेकेंड सेशन में हुआ था। जो थर्ड सेशन आपका हुआ था उसमें हमने आपके जो भी प्रोडक्शन के मेथड होते हैं उन सभी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सो आप जो भी सेशन हो चुके हैं उसको अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, और इस प्रकार से आपको पढ़ाया गया है। आप नोट्स भी वहाँ से आसानी से देखकर बना सकते हैं। बाकी अगर नोट्स की बात करें तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जो नोट्स है वो आपको हमारे ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर फ्री में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके फ्री स्टडी मटेरियल ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका जो यह चैप्टर नंबर 1 है वह समाप्त होगा, आपको तुरंत नोट्स जो है फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर फ्री में। सो आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे आज के इस सेशन में चैप्टर नंबर जो 1 है, इसका सेशन 4 है। इसमें हम बात करेंगे आपके जो ब्रेक इवन एनालिसिस आप लोग करते हैं। जो आप लोग ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी में। अगर आप प्रॉफिट की दृष्टि से काम करने जाते हैं तो ये चार्ट एक तरह का होता है जिसे पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का इस सेशन का हम आगाज करते हैं। तो इसके पहले हमने जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन सभी को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज का सेशन जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड है। देखिए, बेसिकली आपको ब्रेक इवन एनालिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ी। कंपनी में जो भी आपका कंपनी है, जो भी आपका है, वहाँ पे काम आपका हो रहा था, बट वहाँ पे अचानक आपको ब्रेक इवन एनालिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ गई। सबसे ज़रूरी बात ये होती है, जब भी आप लोग कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका मेन एम होता है कि कंपनी अच्छे ग्रोथ में जाए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपके जो लेबर्स हैं, जो आपके रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, सब कुछ प्रॉपरली काम करें, मशीनें सही से काम करें, तभी आप आगे जा सकते हैं। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो तभी आप लोग आगे जा सकते हैं। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या आपकी कंपनी में लॉस हो रहा है। सबसे ज़रूरी बात होती है यही कि आप प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं, या आप प्रॉफिट में भी नहीं है लॉस में भी नहीं, मतलब आपका ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। तो इन सभी का एनालिसिस जो किया जाता है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में है, कि आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, कि आप में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सब कुछ सेम स्थिति में है। 10 रुपये आप लोग लगा रहे हैं तो 10 ही रुपये मिल रहा है। तो इन सभी का जो एनालिसिस किया जाता है वो आपके ब्रेक इवन एनालिसिस के माध्यम से किया जाता है। तो कभी भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है इसके माध्यम से आप कैसे पता करेंगे कि आपकी कंपनी लाभ में है या हानि में है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो इन्हीं सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण जो है वह ब्रेक इवन एनालिसिस के माध्यम से किया जाता है। तो आइए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू तथा आउटपुट के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाली अनेक तकनीकी में से एक तकनीक आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका टोटल कॉस्ट है, मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया जिसकी कीमत आपने रखी, सारा लेबर चार्ज, बिजली चार्ज, मशीन चार्ज, ये वो सब कुछ टैक्स वगैरह जोड़ के उसका चार्ज रखा आपने 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया आपने टोटल कॉस्ट रखा। उसके बाद आपने इस पे 100 रुपये मान लीजिए टोटल लग कर आया GST वगैरह, उसके बाद इसको आपने बेच दिया 120 रुपये में। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू आपको 120 रुपये की हुई। इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, आपको 20 रुपये का हो गया। मतलब आपकी जो कंपनी है वह किस स्थिति में जा रही है, वह आपकी प्रॉफिट की कंडीशन में है। आउटपुट जो आपको मिला हुआ है 20 रुपये का आउटपुट मिल गया। तो इन्हीं सभी टेक्नोलॉजी, इन्हीं तरह का जो एनालिसिस आप करेंगे कि आपका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, कंपनी आपकी किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, इन सभी का पता लगाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ब्रेक इवन एनालिसिस करना। अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो सबसे पहले आपका यही देखा जाता है कि कंपनी हानि में है या लाभ में है। ठीक है, तो एक टेक्नोलॉजी की तरह ये काम करता है। इसके माध्यम से और कुछ हम समझेंगे। सीधे आपका यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो होता है
यह प्रक्रमों का वह स्तर निर्धारित करता है जहां उपक्रम ना तो लाभ अर्जित कर रहा ये आपका क्या है रहा होता है, और ना ही वह हानि में होता है। दूसरे शब्द में कुल लागत कुल बिक्री के बराबर होती है तथा लाभ शून्य होता है। बेसिकली जो ब्रेक इवन एनालिसिस यही बताता है, अभी आपको एक ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे। इसका कहने का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वह ना तो प्रॉफिट में है ना ही लॉस में है। मतलब जो प्रॉफिट लॉस जो है इक्वल है, मतलब 10 रुपये लगा रहे हैं तो आपको 10 ही रुपये मिल रहा है। मतलब यही बताता है कि आपका ना तो हानि हो रहा है ना तो लाभ हो रहा है, आप जितना लगा रहे हैं आपको उतना टोटल रिटर्न मिल जा रहा है। तो ऐसी कंपनी आपकी आगे जाएगी नहीं जाएगी। तो इसके माध्यम से बहुत सारे आपके गणनाएं की गई, बहुत सारे फार्मूले आपके बनाए गए हैं जिससे आपकी कंपनी ग्रोथ कर सके। आप 10 रुपये का प्रोडक्ट आसानी से 12 रुपये में 13 रुपये में बेचकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकें। इन सब के लिए अलग अलग तरह के मेथड एंड फार्मूले आपको बताए गए हैं जो कि आगे बताएंगे। सिंपल लैंग्वेज यहाँ पर लिखा गया है कि द ब्रेक इवन एनालिसिस रिफर्स टू ए सिस्टम ऑफ एनालिसिस that can be used to determine the probable at any level of activity। मतलब किसी भी स्थिति में क्या लाभ हानि के बराबर हो रहा है या कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, ये सब आपका इसके माध्यम से दर्शाते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के माध्यम से। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब जो आप लोग जब भी आप लोग ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें आपका एक मेन पॉइंट आएगा ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट ये दर्शाता है कि इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एट विच नाइदर ए प्रॉफिट इज मेड और नॉर ए लॉस इज इनकर्ड। मतलब ये होता है, यही एक ऐसा पॉइंट होता है। एक आपका भी यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, एक इस तरह का आपका कुछ ग्राफ बनाया जाएगा। यहाँ पर एक आपको पॉइंट मिलेगा, यह एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ना तो आपका लाभ हो रहा होगा ना ही हानि हो रहा होगा, जिसे आप ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानेंगे। ऊपर का जो भाग है आपका प्रॉफिट को दर्शाता है, नीचे का जो है पॉइंट होता है आपके लॉस को बताता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे आप ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो आप सिंपल तौर पे कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपकी जो कंपनी है या जहां पर आपका जो प्रोडक्ट है उसके रेट में ना तो वह लाभ प्राप्त कर रहा होता है ना ही वह हानि में प्राप्त कर रहा होता है। मतलब इसमें सब कुछ इक्वल होता है। 10 रुपये का प्रोडक्ट बना है तो आप इस पर कोई भी लाभ नहीं ले रहे हैं, आप इसे 10 रुपये में ही बेच रहे हैं। प्रॉफिट 0 है, लॉस भी आपका 0 है। तो उस पॉइंट को आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानेंगे। मतलब जहां पर ना तो आप लाभ की स्थिति में है ना ही हानि की स्थिति में है, वह आपका ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एजम्पशंस हैं ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जो होता है यह 3 प्रकार के एक फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपका पहला फैक्टर है इसमें टोटल कॉस्ट, दूसरा फैक्टर है आपका इसमें सेलिंग कॉस्ट, थर्ड है आपका वॉल्यूम या प्रोडक्शन। ये तीनों फैक्टर जो हैं, इन्हीं तीनों फैक्टर से मिलके ही आपके ब्रेक इवन एनालिसिस अर्थात BEA का आविष्कार हुआ था। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से आपका टोटल कॉस्ट बढ़ता है, किस तरह से आप प्रॉफिट में जा सकते हैं, कहाँ पर आप हानि की स्थिति में आते हैं। इन सभी का एनालिसिस अभी हम आगे ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात होती है कि ब्रेक इवन एनालिसिस में इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना कि किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है, उसका कितना टोटल सेलिंग किया जा रहा है, कितने मात्रा में उसका उत्पादन किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टोटल कॉस्ट की कि टोटल कॉस्ट क्या होता है। देखिए टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई कॉपी, मान लीजिए एक कॉपी आप लोग जाते हैं, कॉपी की आप लोग बाइंडिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? कॉपी की आप लोग जाते हैं बाइंडिंग कराने। ठीक है, या कॉपी की जब बाइंडिंग कराएंगे तो मान लीजिए 30 रुपये आपका बाइंडिंग का लग जाएगा। ठीक है, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? 30 रुपये। या मान लीजिए आप लोग कोई प्रिंट आउट कराने गए, उसमें बहुत सारे पेज हैं, मान लीजिए 20 पेज हैं, तो इसका 40 रुपये हो गया। ठीक है, 40 रुपये हो गया। इसका बाइंडिंग भी कराना है तो 30 रुपये बाइंडिंग का जो लीजिए, मतलब इसका टोटल कॉस्ट हो गया आपका 70 रुपये। इसी तरह जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें मान लीजिए आपका लेबर का चार्ज लगता है, 80 लेबर चार्ज हो गया। इसके बाद आपका मान लीजिए जो बिजली की खपत होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी खपत होती है, ये भी जोड़ा जाएगा।
इसके साथ ही साथ जो आपके रॉ मटेरियल्स यूज किए गए हैं उसका जोड़ा जाएगा, जो मशीनें लगाई गई हैं उन वो कितना सही तरीके से काम करें, उसके टूल वगैरह कितने के खर्च हैं वो सब जोड़ा जाएगा। तो इन सभी को जोड़ के आपके टोटल कास्ट का निर्माण होता है, जो कि 2 टाइप का होता है। उन सभी के बारे में आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला जो होता है वह होता है आपका फिक्स्ड कास्ट। क्या होता है? फिक्स्ड कास्ट। आइए इसको समझते हैं। आपको अगर नाम से देखा जाए तो नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे फिक्स्ड कास्ट क्या होता है। फिक्स्ड मतलब फिक्स रहे। क्या हो? फिक्स रहे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इट रिमेन्स फिक्स्ड और कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स इंक्लूड सैलरी ऑफ हायर ऑफिसर, सुपरवाइजर, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस कास्ट, कास्ट ऑफ मशीन, टैक्स etc। मतलब ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो उत्पादन की मात्रा है उसके यह निर्भर नहीं करती है, उस पर यह निर्भर नहीं करती है। कितना भी आप लोग कर्मचारी बढ़ाते रहे उस पर यह डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि यह हमेशा की तरह फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि स्थिर लागत मतलब फिक्स कास्ट जो होती है वह हमेशा नियत रहती है, अर्थात यह उत्पादन के मात्रा पर निर्भर नहीं करती। इसमें आपका जो अधिकारियों का वेतन हो गया, भले ही मान लीजिए 10,000 अधिकारियों का अगर सिलेक्शन हो गया तो सबकी सैलरी सेम रहेगी। ठीक है, मान लीजिए 10,000 लोग हैं, उनकी सैलरी अगर मान लीजिए 25,000 रुपये है तो सबकी सैलरी 25,000 ही रहेगी, या 10,000 से अगर 20,000 भी हो जाएंगे तब भी उनकी सैलरी 25,000 ही रहेगी। तो ये आपकी एक फिक्स्ड कास्ट होती है। रेंट होता है, आप लोग बाहर रूम लेके रहते हैं तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे रूम हैं तो अलग अलग रूम के अलग अलग रेंट होंगे। अगर कहीं पर सेम साइज के रूम आपके बनाए गए होंगे तो वहाँ पे सभी का रेंट समान होगा। तो ये भी आपका एक फिक्स्ड कास्ट का एक एग्जांपल होता है। जो आपके संयंत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जो मशीनें यूज की जाती हैं, उस पर जो टैक्स वगैरह लगते हैं वो सब भी आपके फिक्स्ड कास्ट के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका फिक्स कास्ट। और हाँ, सबसे पहली बात है ये जो फिक्स कास्ट है सभी का एक हम सिंगल ग्राफ बनाएंगे। ध्यान सुनिए, सभी का सिंगल हम ग्राफ बनाते हुए ग्राफ को समझते हुए चलेंगे, ताकि जब आप लोग ब्रेक इवन एनालिसिस का एक ग्राफ देखेंगे तो इन सभी में जो सिंगल ग्राफ बनाया गया उन सबको मर्ज करके एक अलग टाइप का ग्राफ बनाया जाएगा, जिसे आपको बहुत अच्छे तरीके से बाद में समझ आएगा। तो आइए पहले हम बात करते हैं जो टोटल कास्ट है, जो इसका सबसे पहला फिक्स्ड कास्ट जो होता है इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो यहाँ पर नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे एक ग्राफ बनाया गया है। यह ग्राफ क्या दर्शाता है इसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका नीचे लाइन है, ये वाली जो लाइन है यह दर्शाती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को। यह दर्शाती है आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। किसको? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब यह उत्पादन की मात्रा को दर्शाती है। यह लाइन जो है आपके उत्पादन की मात्रा को दर्शाती है। और यहाँ पर जो यह लाइन है यह दर्शाती है आपकी टोटल लागत को, मतलब यह कास्ट को दर्शाती है। ठीक है, कितनी लागत आपकी लगाई गई है। और एक सीधी लाइन बनाई गई है जो कि आपके किसको दर्शाती है? यह ग्राफ जो होती है आपके फिक्स्ड कास्ट को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? यह आपके फिक्स्ड कास्ट को दर्शाती है। तो इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इस तरह का कहीं पर कोई ग्राफ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि यह ब्रेक इवन एनालिसिस का एक पार्ट है, जिसमें यह फिक्स्ड कास्ट को बताया गया है। स्थिर लागत के बारे में यहाँ पर बताया गया है और आपको ये हमने बता दिया कि स्थिर लागत आपकी क्या होती है, कहाँ कहाँ पर आपकी स्थिर लागत लग सकती है। ठीक है, तो यह आपका हो गया फिक्स्ड कास्ट। ओके, ये किसका पार्ट है फिक्स्ड कास्ट? यह एक पार्ट है आपके टोटल कास्ट का। टोटल कास्ट को हमने बताया कि 2 टाइप के होते हैं, एक आपका फिक्स्ड होता है और दूसरा आपका वेरिएबल होता है। तो फिक्स्ड में आपने देख लिया कि यह आपके कास्ट की लाइन को दर्शा रहा है, यह आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो उत्पादन की मात्रा है उसको दर्शा रहा है। बीच में एक खड़ी लाइन बनाई गई है, पूरी स्ट्रेट है और हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, जिसे आप फिक्स्ड कास्ट के नाम से जानते हैं। तो इस ग्राफ को अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर इस तरह से करके आएंगे तो नंबर पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हम इसके सेकंड कास्ट की बात करें जो आपके टोटल कास्ट में आता है, वो है आपका वेरिएबल कास्ट। इसका नाम होता है चल लागत। चल लागत मतलब वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल मतलब वेरी करता रहे। क्या करे? यह वेरी करता रहे मतलब बार बार यह चेंज होता रहे। जैसे आप कहते हैं कि वेरिंग लोड, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा वेरिंग लोड के बारे में।
तो इसी तरह से ये जो होता है लागत, ये जो कास्ट होती है, यह हमेशा घटती रहती है, बढ़ती रहती है। जिस तरह से आपका स्टॉक मार्केट है, प्राइस हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, तो इसमें भी वही होता है कि जो प्रोडक्ट्स के रेट होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। प्रोडक्शन कार्यक्रम में भी आपके काफ़ी इफेक्ट डालते हैं इस तरह के कास्ट, तो इसको समझते हैं। इसमें लिखा गया है कि दिस कॉस्ट इज वेरी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर इज कांस्टेंट रेशियो बिटवीन चेंज इन कॉस्ट एंड चेंज ऑफ लेवल आउटपुट। नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और देन इंक्लूड्स इन वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए क्या होता है कि यह समय के अनुसार जो है आपके चेंज होते रहते हैं, हमेशा वेरी करते रहते हैं, जो कि डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, उत्पादन की मात्रा पर भी ये निर्भर रहते हैं। इसमें आपका जो क्या होता है, डायरेक्ट लेबर के कास्ट होते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं उनकी हर मंथ में पैसा बढ़ाना पड़ता है। और बिजली का मान लीजिए वो तो आपका फिक्स्ड कास्ट में है, एक बार फिक्स हो जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो तो हर जगह वही लागू रहता है। और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनकी भी देखिए लागत, जो कॉस्ट है वो हमेशा घटती बढ़ती रहती है। तो यही होता है कि जो आपका चल लागत है यह हमेशा वेरी होता रहता है, वेरी करता रहता है, और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्शन के वॉल्यूम पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है। ठीक, तो इस ग्राफ में जो आपका यह नीचे वाला लाइन है ये तो आपको पता ही है, यह बताता है आपके वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब प्रोडक्शन की मात्रा को बताता है। और जो यह ऊपर वाली लाइन है यह आपके कास्ट को बताती है। ठीक है, अभी तक आपने देखा एक स्ट्रेट लाइन होती थी जो कि आपके फिक्स्ड कास्ट को बताती थी, बट ये जो लाइन आपके एकदम मिडिल से जा रही है, यहाँ से 0 0 से जो जा रही है, यह बताती है आपके किसको, यह बताती है आपके वेरिएबल कास्ट को। किसको, वेरिएबल कास्ट को यह लाइन बताती है। तो आपने दो टाइप के फिगर देखें, एक फिगर आपने इस तरह का देखा जो जिसमें आपके फिक्स्ड कास्ट को दर्शाया गया था, और दूसरी लाइन में आपने देखा, दूसरे ग्राफ में आपने देखा कि एक मिडिल से लाइन जा रही थी, ठीक है, जो कि वेरिएबल कास्ट को बता रही है। तो ये जो लाइंस हैं इनको आपको पढ़ना है ताकि आपका जो ब्रेक इवन एनालिसिस हो उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें, पढ़ सकें। ठीक है, तो अब इन सभी को हम मिक्स करके आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका नीचे जो है हमने अब इन दोनों लाइनों को मिक्स कर दिया, मतलब हमने आपके जो टोटल कास्ट वाली लाइन है उन सभी को मिक्स करके एक नया ग्राफ बना लिया। और ये ग्राफ जो है यह आपके टोटल कास्ट को दर्शाने वाली है, मतलब कुल लागत को यही ग्राफ आपको दिखाएगा। तो इसमें आप क्या समझ पा रहे होंगे, ये जो नीचे की लाइन है ये आपके दर्शाती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब जो उत्पादन की मात्रा है इसको यह दर्शा रही है। ये जो लाइन है ये आपके कास्ट को दर्शा रही है, किसको, कास्ट को दर्शा रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपने देखा था एक लाइन आपकी सीधे गई थी जो कि क्या थी, आपकी फिक्स्ड कास्ट थी। क्या थी, फिक्स कास्ट। ठीक है, फिक्स्ड कास्ट, मतलब ये जो लाइन गई है, ये जो आपकी यहाँ पर लाइन गई हुई है, इसके नीचे मतलब यहाँ तक का, ऊपर तक का पूरा क्या है, आपका फिक्स्ड कास्ट है। उसके बाद आपने एक इस तरह का ग्राफ देखा था। ठीक है, इस तरह का इंक्लाइंड ग्राफ आपने देखा था। ठीक, और ये इंक्लाइंड ग्राफ क्या दर्शा रहा था आपको, इंक्लाइंड ग्राफ आपको ये दिखा रहा था वेरिएबल कास्ट को। किसको, वेरिएबल कास्ट को। तो आपका ये हो गया, यहाँ से जो लाइन आपकी बनाई गई ये हो गई आपकी क्या, यह हो गई आपकी वेरिएबल कास्ट, ये हो गई आपकी वेरिएबल कास्ट। ओके, तो स्टूडेंट फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट दोनों जोड़ के आपका यहाँ पर हो जाएगा टोटल कास्ट। ठीक, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से रख लीजिएगा ध्यान में कि यहाँ तक की जो लाइन गई हुई है यह आपकी फिक्स्ड कास्ट के अंतर आएगी। उसके बाद ये जो इंक्लाइन गया है इसका जहाँ तक आप मेजर कर पाएँ वो वेरिएबल कास्ट में आएगा। और उसके बाद जब आप लोग फिक्स्ड कास्ट एंड वेरिएबल कास्ट को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा टोटल कास्ट। तो आपका यह जो ग्राफ है यह कंप्लीट होता है, और इन्हीं ग्राफ का यूज करके हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, अब उसके बाद जो आपका सेकंड फैक्टर था वो था आपका सेलिंग कास्ट या टोटल सेल्स। क्या था, सेलिंग कास्ट या टोटल सेल्स। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका भी ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसमें आपका ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जो कि प्रोडक्शन की मात्रा को बताएगा। यह जो लाइन है आपकी कास्ट को बताएगा। ठीक है,
और यहाँ पर भी एक मिडिल में लाइन गई हुई है जो कि आपके टोटल सेल्स या सेलिंग कास्ट को बताने वाला है। टोटल सेल्स या सेलिंग कास्ट को यह बताने वाला है। अब आप लोग कहेंगे कि इस तरह की लाइन तो वेरिएबल कास्ट में थी, तो ध्यान रखिएगा जो वेरिएबल कास्ट की लाइन बनाई गई थी वह आपके फिक्स्ड कास्ट के ऊपर लेकर बनाया गया है। बाकी अगर आपको कहीं पर ऐसा देखने को मिलेगा तो आपका वहां पर नेमिंग की गई होगी, नामनिक्लेचर आपको देखने को मिलेगा, उसका नामनीकरण किया गया होगा कि ये आपकी टोटल कास्ट वाली लाइन है, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, ये देख लीजिए, और यहाँ पर आपका दे देगा कि ये आपके वेरिएबल कास्ट है। वो आपका नामनीकरण वहां पर कर देगा कि इस तरह का यह कास्ट है, इस तरह की यह सेल्स हैं। ओके, तो आपका ये भी यहाँ पर आपका समाप्त होता है। अब जो आप ब्रेक इवन चार्ट बनाएंगे, जब आप लोग ब्रेक इवन चार्ट बनाएंगे तो उसके लिए कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि सभी पॉइंट्स किस किस चीज़ को दर्शाते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो आइए चलिए समझते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। सबसे पहले आप ब्रेक इवन चार्ट को किस तरह से बनाएंगे, उसमें क्या क्या कमियां होंगी, एंड सभी पॉइंट किस किस चीज़ को दर्शाएंगे, और सभी पॉइंट अच्छे से आपको समझने हैं ताकि बाद में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। और सबसे ज़रूरी बात, जो आपका यह फर्स्ट चैप्टर है यह आपका जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसके लिए आप लोग सबसे पहले जाके हमारा जो ऑफिशियल ऐप है नोट्स के लिए, उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। जो नोट्स है हमारे ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस पर ही देखने को मिलेगा। आप ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ पर एक फ्री स्टडी मटेरियल नाम से ऑप्शन आएगा, वहाँ पर इस सब्जेक्ट का नोट्स देखने को आपको मिल जाएगा। सो आप लोग जल्दी जाइए और ऐप को डाउनलोड करके नोट्स डाउनलोड जरूर कर लीजिए। अभी से पढ़ाई करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। बाकी आपने इस साल का रिजल्ट देखा ही, पिछले 4 साल में सबसे गंदा रिजल्ट इसी साल का गया है, जिसमें केवल 68% स्टूडेंट ही पास हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट का तो 0 नंबर भी आया है। तो आप इस गलती में मत फंसिएगा, अपनी पढ़ाई कीजिएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़कर जाइएगा, आपकी पूरी तरह हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ब्रेक इवन चार्ट की हम लोग प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ब्रेक इवन चार्ट आपका कैसे बनाया जाता है। जब भी आप लोग कोई चार्ट ड्रा करते हैं तो उसमें आप लोग देखते हैं बहुत सारे पॉइंट दिए गए होते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में आपको जानना जरूरी होता है, जो कि आप इस चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये ब्रेक इवन चार्ट है जो कि बनाया गया है किसी भी कंपनी के प्रोग्रेस को देखने के लिए। तो मान लेंगे हम लोग सबसे पहले इस चार्ट में कुछ पॉइंट बताएंगे आपको। जब कहीं पर दिखेगा कैपिटल तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, यक्स जो है वह नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड है। पहले हम इस चार्ट में आपको हम बता देते हैं, ठीक है। ये आपको सभी वेरिएबल्स मान लेने हैं। स्मॉल वी जो रहेगा वह वेरिएबल कास्ट पर यूनिट बताएगा। कैपिटल वी जो है वह टोटल वेरिएबल कास्ट को बताएगा। स्मॉल एस सेलिंग कास्ट पर यूनिट, कैपिटल एस टोटल सेलिंग कास्ट, पी जो है वह प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट रहेगा। इन सभी पॉइंट्स को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो थीटा है वह आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद इन सभी को हम बारी बारी से इस ग्राफ पर बताएंगे कि कौन सा पॉइंट आपका क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो ये लाइन है आपको पता है, यह लाइन आपकी बताती है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को। किसको? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब यह उत्पादन की मात्रा को बता रही है। ओके, उसके बाद यह लाइन आपको पता है, यह लाइन आपके कॉस्ट को बताती है, ये तो आपको पता ही है। ओके, अब इसके बाद आपने देखा होगा एक जो सीधी लाइन जा रही है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन किसको बता रही है? यह आपके फिक्स्ड कास्ट को दर्शा रही है। किसको? यह आपके फिक्स्ड कास्ट को बता रही है, जो कि हमने आपको ऊपर बताया था सीधी लाइन जाएगी। अब आप ऐसा ना कहिएगा कि सर ये ऊपर लाइन गया है तो ये भी वही होगा, ऐसा नहीं। हमने आपको बताया था कि जो आपकी टोटल कास्ट वाली लाइन होती है उसके नीचे जो लाइन जाती है वो आपकी फिक्स्ड कास्ट की लाइन होती है, आपको हमने ये बताया था। और टोटल सेल्स की लाइन को हमने बताया था इस पॉइंट से होकर जाएगा। हाँ सुनिए, टोटल सेल्स की जो लाइन रहेगी वह आपकी सबसे नीचे से होकर जाएगी, इसका नाम है आपका टोटल सेल्स लाइन, ठीक है। और जो फिक्स्ड कास्ट के एकदम पॉइंट से होकर जाएगा इंक्लाइंड रूप में,
वह लाइन आपकी होने वाली है टोटल कास्ट लाइन। कौन सी लाइन? टोटल कास्ट लाइन आपकी होने वाली है। तो ये ग्राफ आप लोग जरूर बनाइएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिखेगा आपको, ये पॉइंट, ठीक है, और यहाँ हैचिंग लाइंस आपको दिखाई रही हैं। जो ये पॉइंट है यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। यही जो पॉइंट है आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पर ना आप लॉस की कंडीशन में रहेंगे, ना ही आप किसी भी प्रकार की हानि की कंडीशन में होने वाले हैं। ओके, तो अब आपको हम बताते हैं ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, आप यहाँ नीचे इसको ड्रा करते हुए आएंगे ड्रा करते करते आएंगे, तो यहाँ पर जो आपका बनाएगा ये जो पॉइंट बनेगा, इसको हमने डाल दिया, क्या लिखा इसको हमने लिया ब्रेक इवन पॉइंट एट एक्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ओके, मतलब जितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड होंगे उसके बेस पे है ब्रेक इवन पॉइंट आपका। और यहाँ पर जो ब्रेक इवन पॉइंट डॉटेड लाइन दिखाई जाएंगी, ये आपकी बीईपी सेल्स क्या दिखाएंगी? बीईपी सेल्स दिखाएंगी। सेल्स क्यों दिखाया हमने यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर आपकी यूनिट प्रोड्यूस की गई हैं, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे आपके प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। तो इस कंडीशन में ना आप लाभ की स्थिति में हैं, ना ही आप हानि की स्थिति में हैं। ओके, तो आपका ये हो गया। इसके बाद आपका ये जो हैचिंग लाइन दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं पेन का, उसके बाद आपको हम बताते हैं। यहाँ पर आप लोग हैचिंग लाइन कर लीजिए, ऐसे ऐसे हैचिंग लाइन बना लीजिए, ठीक है। ऊपर भी इस तरह से हैच कर लीजिए पूरी तरह से। तो हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको ये बताया था कि जो ऊपर की रहेंगे, ऊपर जो होगा यह जो हैचिंग दिखाएगा यह आपके प्रॉफिट को बताएगा, यह आपके प्रॉफिट को बताएगा। और जो नीचे है आपका यहाँ पर, यह आपके लॉस को बताएगा, ठीक है। मतलब इस ब्रेक पॉइंट के अगर आप लोग ऊपर जा रहे हैं तो आप प्रॉफिट की कंडीशन में हैं। अगर इस ब्रेक पॉइंट के नीचे आप लोग आ रहे हैं तो आप भारी नुकसान की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो है यह ब्रेक इवन चार्ट का एक ओवरव्यू है। इस तरह से यह चार्ट आपका बनाया जाता है। और यहाँ पर आपका एक और पॉइंट ये जो दिखाया गया है, इसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एट किस पे? इसे आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट किस पे? यह आपके सेल्स की कंडीशन में आपका यह होता है। जो भी ओवरव्यू आपको इस वाई डायरेक्शन में बताया जाएगा वह सेल्स के कंडीशन को दिखाएगा, मतलब बिक्री के रेट को। जो आपका एक्स के कंडीशन में दिखाया जाएगा यह नंबर ऑफ कितने यूनिट प्रोड्यूस्ड हुए हैं, मतलब प्रोडक्शन के वॉल्यूम को दिखाएगा। तो ऊपर वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को दिखाया। तो इसी तरह से आपका नीचे जो ये वाला पॉइंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, यह आपके यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखने का मतलब कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड को आपको बताएगा। सो स्टूडेंट इतना ही अगर आप बना देंगे तो आपका पूरी तरह से ब्रेक इवन चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में जरूर बना लीजिएगा, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करें और समझ में आपको सब कुछ अच्छी तरीके से भी आए, ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स को हम समझते हैं कि ब्रेक इवन चार्ट होता क्या है। ये सब आपने देख लिया, इस पॉइंट्स को सभी को अच्छे से दर्शा लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जो नोट्स है वो तो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पर सेंड कर देंगे। आप वहां से सारे नोट्स के पीडीएफ देख लीजिएगा, फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, और हाँ यहाँ पे एक चीज भूल गए हम लोग, थीटा नहीं बताया हमने। तो यहाँ पर आपका एक एंगल बनेगा जो कि है आपका थीटा, ठीक है। ये आपको दिखाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से पूरा ब्रेक इवन चार्ट बनाया जाता है। इसको अच्छे से आप लोग जरूर बना लीजिएगा। इसके बारे में आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसमें कैसे कैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए वीडियो जो है काफी लॉन्ग हो जा रही है, आप लोग जो है पूरा वीडियो भी वॉच नहीं करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, दो टॉपिक आपके बच्चे हैं, बस आपका ये ब्रेक इवन एनालिसिस जो है
और एक आपका गैंट चार्ट है। एक आपका गैंट चार्ट है और आपका ये जो है ब्रेक इवन चार्ट, बस यही दो ही चार्ट हैं। तो सबसे जरूरी बात थी आपको चार्ट के बारे में समझाना, तो चार्ट यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसी के बेस पे कुछ आपके फार्मूले बनने वाले हैं। तो जो फार्मूले बनने वाले हैं, तो अगर हम अभी पूरा समझाएंगे बताएंगे तो कम से कम 30 से 35 मिनट और आपके लगने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग 38 के नियर अबाउट पहुंच चुके हैं, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का वो वीडियो हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो सेशन है इसको यहीं पर हम रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं आज के सेशन। और अगला जो सेशन होगा उसमें आपको हम पूरा इसका जो भी ओवरव्यू है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस के बारे में देखेंगे, फिर धीरे धीरे आपका जो इवेंट चार्ट होता है इसका एनालिसिस करेंगे, क्या क्या यूज होता है। उसके बाद आपके गैंट चार्ट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यह जो चैप्टर है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें आपका जो 5वां सेशन होगा वो आपका लास्ट सेशन होगा चैप्टर फर्स्ट का। और जैसे चैप्टर फर्स्ट आपका समाप्त हो जाएगा, आपका जो नोट्स है हम प्रोवाइड कर देंगे अपने ऑफिशियल ऐप एकेसी टेक्निकल क्लासेस पे। सो आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज में। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए ताकि अन्य स्टूडेंट की भी अच्छी तरह से हेल्प हो सके। थैंक यू, बाय बाय।